पुकार करो एक बार, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, श्रद्धा की शीर झुकाकर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा के शीर झुकाकर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा की शीर झुकाकर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा के शीर झुकाकर गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, फिर भय कोई न होगा गिरिराज की शरण में, भय कोई न होगा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, श्रद्धा की शीर झुकाकर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, फिर भय कोई न होगा गिरिराज की शरण में, बस प्रेम से उसे पुकारो तो ईश्वर हमारी बात सुनने वाले हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को ये विश्वास जागृत करवाया और ब्रजवासी दौड़कर भगवान गोवर्धन नाथ के सानिध्य में जाकर पुकार करने लगे, तो भगवान ने ब्रजवासियों को निराश नहीं होने दिया। भगवान ने ब्रजवासी को कहा, अरे कल आपने इतने प्रेम से, इतने भाव से भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन की ना, हाँ, तो कल रात को भगवान गोवर्धन नाथ ने मुझे एक स्वप्न दिया था। अरे कन्हैया, तुझे स्वप्न दिया था? हाँ। क्या बताया? भगवान गोवर्धन नाथ ने मुझे ऐसा स्वप्न बताया कि कल इंद्र
मुसलधार बारिश करेगा। अरे कन्या, वो तो हम सबको दिखाई दे रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं बताया, कोई मार्ग नहीं बताया। तब भगवान ने कहा, अरे बताया था मुझे, भगवान गोवर्धन नाथ ने ऐसा बताया कि कन्या, अपनी अंगुली पर तो मुझे धारण कर देना। तो कन्या, विलंब क्यों करते हो? जल्दी धारण करो, जल्दी धारण करो। और भक्तों की अभिलाषा देखकर, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्ये न यशो विशारी कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री श्री गिरिराज धरण की जय। भगवान ने गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर दिया। धीरे धीरे ब्रजवासी गाय गौवा गोवर्धन नाथ के सानिध्य में आते गए, और जैसे जैसे सब गिरिराज जी के सानिध्य में आते गए, वैसे वैसे गिरिराज जी ने अपने स्वरूप को विराट बना। कभी हमें भी प्रश्न होता है कि 7 साल का कन्हैया और इतने बड़े गोवर्धन को, 7 कोष के 9 कोष के गोवर्धन को कैसे धारण किया होगा? तो श्री महाप्रभु जी हमें समझाते हैं कि भगवान गोवर्धन नाथ ने अपना स्वरूप विराट बनाया। जैसे सब आने लगे धीरे धीरे, वैसे वैसे गिरिराज जी ने अपना स्वरूप विराट बनाया। आज भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। एक हाथ अपनी कटियों पर लगाया, एक हाथ से गिरिराज जी को धारण किया, 2 हाथ से भगवान ने वेणु के सुर निकाले। आज भगवान ने ब्रजवासियों का मन वेणु में लगा दिया। कितने दिन व्यतीत हुए किसी को मालूम नहीं। 7 दिन तक इंद्र ने मुसलधार वर्षा की। इंद्र ने सोचा, लाओ व्रज की क्या दशा है, मैं देखूं। इंद्र ने आकर देखा तो व्रज का बाल भी बाका नहीं हुआ। ओ आश्चर्य, इतनी सारी बारिश होने के बाद भी व्रज का कोई बाल बाका नहीं हुआ। अरे इतने बड़े गिरिराज जी को किसने धारण किया? इंद्र ने नीचे झुककर देखा और विशुद्ध परमात्मा को देखते ही इंद्र का अभिमान पिघल गया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगी, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। भगवान ने इंद्र को शिक्षा नहीं की, माफ कर दिया। ब्रह्मा को शिक्षा की, क्योंकि ब्रह्मा ने गायों गौवाओं को, ग्वालों को प्रभु से दूर कर दिया, तो भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा की, लेकिन इंद्र को शिक्षा नहीं की, क्योंकि इंद्र ने गौवाओं को, ग्वालों को, ब्रजवासियों को प्रभु के साथ रखा, तो भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। आज गौवाओं ने सोचा कि जिसे हम हमारा भगवान समझते थे, आज वही इंद्र हमारे पर कोपायमान हुआ, तो हमारा नाथ कौन है? तो ये हमारा नाथ अब है श्रीनाथ। गायों ने फिर से गिरिराज जी के ऊपर दूध का अभिषेक किया, गोवर्धन नाथ की स्थापना हुई, ब्रजवासी अपने अपने घर आए। हम भी जब अपना काम सब पूरा कर ऐसे ही घर में बैठे होते हैं, तो पुरानी बातों को, पुरानी यादों को हम सब ताजा करते हैं। उसी तरह ब्रजवासी भी पुरानी बातों को याद करते हैं। एक ब्रजवासी ने कहा कि 7 दिन तक ये कन्हैया अपनी अंगुली ऊपर इतने बड़े गिरिराज जी को धारण करे,
तो ये कोई इंसान तो नहीं है, ये कोई सामान्य लड़का नहीं है, ये कोई दैवी जीव है। दूसरे ने कहा, अरे भाई तू तो कल की लीला देखकर बता रहा है, लेकिन मैंने तो जब से इसने पुतना को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, दावाग्नि को पी गया, काली नाग को नाथा, तब से मुझे शंका है कि ये नंद यशोदा का लड़का नहीं है। तीसरे ने कहा, अरे तुम तो इसकी लीला को देखकर बता रहे हो, लेकिन मैंने तो जब से इसको यशोदा की गोद में देखा है ना, तब से मुझे शंका है कि ये नंद यशोदा का लड़का नहीं। कैसे? तो बताया, जिसके माँ बाप काले उसके लड़के कैसे होते? काले होते हैं। जिसके माँ बाप गोरे उनके लड़के कैसे होते? गोरे होते हैं। तो नंद और यशोदा कैसे है? गोरे है, तो फिर कन्हैया काला क्यों हुआ? और इसीलिए ये नंद यशोदा का लड़का नहीं। पंच में सब चर्चा होने लगी। बुलाओ नंद बाबा को, नंद बाबा को बुलाओ। पंच इकट्ठा हुआ, नंद बाबा को बुलाया, खड़ा किया। बाबा जो भी पूछे उसका सही सही जवाब देना। नंद बाबा ने कहा, मैंने कभी गलत बोला ही नहीं, पूछो। बाबा, जिनके माँ बाप काले उनके लड़के कैसे होते? काले होते हैं। जिनके माँ बाप गोरे उनके लड़के कैसे होते? गोरे होते। ये तो जग जाहिर बात है, इसमें पंच को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? तो पंच ने पूछा, बाबा आप कैसे हो? मैं गोरा हूं। यशोदा वो भी गोरी है, तो फिर कन्हैया काला क्यों है? नंद बाबा ने सोचा, ये तो सब टोपला मेरे सर के ऊपर डाल दिया। अभी नंद बाबा ने कहा, नहीं, ये तो ये मेरा लड़का है, ये तो ईश्वर की कोई ऐसी लीला होगी। बाकी मेरे लड़के को मैंने काला मैंने नहीं किया, ये तो ईश्वर की लीला है। पंच मानने को तैयार नहीं। आज नंद बाबा ने पहली बार गायों की सौगंध खाई। मैं गायों की सौगंध खाकर कहता हूं, ये लड़का मेरा है। पंच ने मान लिया, चलो नंद बाबा कभी भी गायों की सौगंध झूठी नहीं खाई, चलो स्वीकार लेते ये आपका लड़का है। लेकिन हर तरफ हर जगह एक ही बात होती है, जिसके माँ बाप काले उसके लड़के काले, माँ बाप गोरे लड़के गोरे। नंद यशोदा गोरे है, कन्हैया काला है, तो ये नंद यशोदा का लड़का नहीं। रोज यशोदा ये शब्द को सुनती है। अच्छा तो नहीं लगता सुनने में, लेकिन सुनना पड़ता है। और एक दिन भगवान ने घर में तूफान किया और यशोदा को गुस्सा आया, और गुस्से में आकर जो रोज यशोदा के कान में शब्द जाते थे, आज वही शब्द यशोदा के मुख में से भी निकल गए। यशोदा को क्रोध आया, क्रोध में यशोदा ने बोल दिया, जा, ऐसा तूफान करने वाला लड़का मेरा नहीं हो सकता। और ये सुनकर भगवान की आंख में आंसू आ गए। मां क्यों बोलती है तू? ऐसा क्यों बोलती है? नहीं तो एक बार बोल, मैं तेरा लड़का हूं, तेरा लड़का हूं। कन्हैया को रोते हुए देख यशोदा भी रोने लगी। बेटा मैं अकेली नहीं, पूरा गांव कहता है। क्या कहता है? जिनके माँ बाप काले उनके लड़के काले, माँ बाप गोरे उनके लड़के गोरे। मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं और तू काला है, तो ये ब्रजवासी ऐसा बोलते हैं कि तू हमारा लड़का नहीं। कन्हैया ने बताया, मां मैं काला हुआ उसमें गलती मेरी है कि तेरी है? बोलो, संतान बिगड़ा उसमें दोष किसका? हम संतान के ऊपर डाल देते हैं कि भाई नसीब उसका, लेकिन वो नसीब देने वाला कौन है? तो मां बाप है। संतान बिगड़ा उसका दोष संतान का नहीं, वो मां बाप का दोष है। जिस वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए उस वक्त हमने उसका ख्याल नहीं रखा, और परिणाम
संतान बिगड़ गया। भगवान ने बताया दोष मेरा नहीं मां, दोष तेरा है। कैसे दोष मेरा है? मां मेरा जन्म कब हुआ? श्रावण वद 8 मध्य रात्रि को, बराबर? हाँ बराबर। मां मेरा जब जन्म हुआ तो मैं कितना गोरा था तुझे मालूम है? यशोदा ने बताया तेरा जन्म हुआ तो तब तू गोरा था, तो फिर काला कैसे हुआ? और यही तो बता रहा हूं मां कि जब मेरा जन्म हुआ तब मैंने रात को तुझे कितनी सारी लातें मारी, लेकिन तू नींद में ऐसी सोती रही, जगी नहीं। और रात को अंधेरे में मैं जागता रहा, इधर उधर घूमता रहा, तो पूरा अंधेरा मुझे चिपक गया, इसलिए काला हो गया। यशोदा ने सोचा अगर मैं उस वक्त जग गई होती तो गोरा रहता। कोई बात नहीं, मैं पूरे गांव को कल जाकर बता दूंगी ये लड़का मेरा है। बस प्रत्येक मां को जागने की जरूरत है। कहां से? शरीर से तो हम रोज जागते हैं, लेकिन अंतर में से जागने की आवश्यकता है। जिस दिन से अच्छे दिन का प्रारंभ हो, बस उस वक्त से जाग जाओ। वो सास की भी एक फर्ज है, एक नैतिक फर्ज है कि घर की चाबी, तिजोरी की चाबी हम आने वाली बहू को दे देते हैं, तो एक काम ज्यादा करो, वो अच्छी सीख भी देते जाओ। जिस दिन से अच्छे दिन का प्रारंभ हो तो अपनी बहू को समझाओ, बेटा भगवत कृपा से तेरे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है, तो बेटा तू अच्छा सुनना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, तो आने वाला बच्चा भी अच्छा ही होगा। जिसे हमारे शास्त्र में गर्भ संस्कार कहा गया है। मां की उदर में विकसित होने वाला लड़का, वो बच्चा अज्ञानी नहीं है, वो भी ज्ञानी है। वो भी सब समझता है, सब सुनता है। फर्क उतना है कि भगवान ने उसका मुंह बंद रखा है, क्योंकि वो भूतकाल को भूल जाए और धीरे धीरे वर्तमान में जीने लगे, इसलिए मुंह बंद है। ताकि वो भी सब समझता है, सब सुनता है। पुराणों की कथा कहती है अभिमन्यु ने मां के उदर में जो 6 कोठा युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया, तो वो बालक अज्ञानी नहीं, ज्ञानी है। समाज में आवश्यकता है ये जागरूकता लाने की, नई सोच लाने की। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित समय पर समय व्यतीत होने लगा। जिस दिन की गोपियां राह देख रही थी, वो दिन नजदीक आ गया। कौन सा दिन? भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। ते रात्रि, कौन सी रात्रि? आनंदमयी रात्रि। शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में सुंदर वातावरण देखा और भगवान का मन आकर्षित हुआ, और आधी रात को भगवान ने मधुवन में जाकर वेणु के सुर निकाल दिए, वेणु को छेड़ दिया। और आधी रात को गोपी के कान में वेणु का सुर जाते ही आधी रात को गोपी ने अपने अपने घर छोड़ दिए और गई मधुवन की ओर। कई गोपी को नहीं जाने को मिला तो उस गोपी ने अपना प्राण छोड़ दिया। गोपियां गई तो सही मधुवन में, लेकिन साथ में क्या लेकर गई? अभिमान को लेकर गई। दौड़ती हुई गोपियां मधुवन की ओर आई
कृष्ण को जाकर बताया, देखा कन्हैया, हमारे बगैर आप एक पल भी नहीं रह सकते। कैसे आधी रात को बुलाना पड़ा वेणु का सुर छेड़कर। भक्ति मार्ग का पहला कोई शत्रु हो तो वो अभिमान है। हमें भी सोचने लगते हैं कि भक्ति में भी अभिमान आता है। हाँ, आ सकता है। और जहां पर अभिमान है वहां भगवान रुकने वाले नहीं। गोपी साथ में अपना अहम लेकर आई तो कृष्ण ने तुरंत जवाब दे दिया, जाओ तुम अब अपने अपने घर चले जाओ। कौन आपको बुलाने आया था? कोई बुलाने आया था आपको? जाओ वापस चले जाओ। और ये सुनते ही गोपी की आंख में आंसू आ गए। नहीं कन्हैया, ऐसा मत बोलिए, आपसे दूर हमें नहीं जाना है, हमें तो आपके पास ही रहना है, हमें आपसे दूर मत कीजिए। गोपी को दुख हुआ, आंख में आंसू आए और आंसू आते हुए अपने मन में जो अभिमान का कण था वही कण आंसू के द्वारा अपनी आंख ऊपर आए और आंख ऊपर आते ही खुली आंखों से जो कृष्ण का दर्शन होता था वो दर्शन बंद हो गए। कृष्ण दिखाई देना बंद हो गया। रुदन करती हुई गोपियां मधुवन में चारों तरफ कृष्ण को ढूंढ रही है। कृष्ण 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 करती गोपियां बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, अरे हमारे कन्हैया को देखा? कहां गया होगा? अभी तो यही था। छोटे वृक्षों को पूछा, अरे देखो कृष्ण कहीं पर छिपा हुआ आपको दिखाई देता है? हिरन आया, हिरन से पूछा, हिरन तुम तो तीव्रता से दौड़ रहे हो, तीव्र गति करने वाले हो, तो देखो ना हमारा कृष्ण तुम्हें कहीं दिखाई देता है। भंवरा आया गुंजन करता हुआ। गोपी ने भंवरे से कहा, भंवरे तू तो गंध को पारखने वाला है ना, गंध की अनुभूति करने वाला है, देख हमारा कृष्ण कहां गया होगा। कृष्ण कृष्ण करती गोपी चारों तरफ मधुवन में कृष्ण को खोज रही है। चलती चलती गोपी यमुना के किनारे पर आई। आज गोपी प्राणायाम कर रही है। नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, गोपी क्या कर रही है? नारद, प्राणायाम कर रही। क्यों? हमारे हृदय में जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण को हृदय में से बाहर निकालने के लिए प्राणायाम करती है। ज्ञानी ये कहते हैं कि प्रभु को हृदय में लाने के लिए प्राणायाम कीजिए, और ये गवार गांव की गोपी बता रही है कि कृष्ण को बाहर निकालने के लिए प्राणायाम करती है। नारद ने पूछा, क्यों गोपी, क्या हुआ? गोपी ने बताया, नारद क्या कहूं, ऐसी आग मेरे हृदय में लगी है विरह की कि वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। नारद ने बताया, आग लगी है गोपी तो यमुना जी निकट है, जाओ जाके डुबकी लगा दो, आग बुझ जाएगी। गोपी ने बताया, नारद क्या कहूं, ये आग यमुना में डुबकी लगाने से नहीं बुझेगी। ये आग कब बुझेगी? जब खुली आंख से कृष्ण के दर्शन होंगे, तभी ये हृदय की आग बुझेगी। क्या कहूं नारद, यमुना चोर चोरी करने के लिए तो आते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमसे चोरी करके ले जाएंगे। भंवरा गुंजन करता करता हुआ आया। गोपी ने कहा, भंवरे यहां से दूर चला जा। क्यों? बस अभी काली चीज देखनी पसंद नहीं है। काले कृष्ण में हमने प्रेम किया तो हमें क्या मिला? दुख के सिवा कुछ नहीं मिला।
अभी तय किया है कि अभी काली चीज में प्रेम नहीं करना, काली चीज देखनी ही नहीं, तो चला जा यहां से। गौरी ने कहा इतना सारा द्वेष, तो एक काम कर गोपी, तेरी आंख में जो काजल लगाया हुआ है ना, वो काजल को निकाल दे एक बार। चौधार आंसू से रोती हुई गोपी ने बताया, भंवरे क्या कहूं, निकालना है पर निकलता नहीं। हम ये कहते हैं कि कृष्ण को हृदय में लाना है, लेकिन कृष्ण आते नहीं। और गोपी कहती है कि हमें निकालना है तो निकलता है। कृष्ण कृष्ण करती गोपियां मधुवन में चारों तरफ कृष्ण का स्मरण करती है। रास्ते में चलते चलते गोपी को 4 पैर के निशान दिखाई दिए। गोपी ने सोचा कि शायद श्री राधा का ये काम होगा, श्री राधा ही भगवान को ले गई होगी। और यही हुआ। श्री राधा जी कृष्ण को लेकर जा रही है और रास्ते में आम का पेड़ आया। राधा ने बताया, कन्हैया मुझे थकान महसूस होती है, पैर दर्द कर रहे हैं, आप मुझे उठा लो। भगवान ने राधा को उठा लिया। आम का रास्ते में पेड़ आया, सुंदर आम को देखा और राधा को लगा कितना सुंदर फल है, मुझे ये आम खानी है। राधा जी ने कृष्ण को बताया, कन्हैया मुझे आम खाना है, आप मुझे ले जाइए। और भगवान राधा जी को लेकर गए। श्री राधा ने पेड़ की टहनी पकड़ी और टहनी पकड़ते ही भगवान नीचे से चले गए। किस चीज को प्यारा करना चाहिए? श्री राधा जी ने आम को प्यारा किया तो भगवान चले। राधा जी चिल्लाने लगे, कोई मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। गोपी के कान में आवाज लगी, अरे ये तो राधा की आवाज है। तो आपके हृदय में भी भगवान विराजमान हो गए। गोपी ने राधा का आधार लिया, भक्ति का आधार लिया और गोपी का हृदय द्रविड़ बना। हृदय द्रविड़ बनते ही गोपी के मुख में से जो शब्द निकले वो गोपी गीत हो गया। जयति देदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत दयित दृश्यता दिक्षुता त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुलासये साधु जातस सरसिजोदर श्रीवृषादश
સુરથનાથ તે શુલ્કદાશિકા વરદનિગ્રતો નેહ કિંવદ વિષજલાપ્ય વ્યાલ રાક્ષસા વર્ષ મારુતા દ્વૈદ્રુતાનલા વૃષમયાત્મજા વિશ્વતો ભયા દ્રશવતે વયમ ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહિના મંતરાત્મદ વિષદ સાગતો વિશ્વદૂત જયતિ દેધિકં જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વતરહી वीरचिता भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संश्रुते वरसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहा वीर्योषिता निजजनस्मया भज सखे भवान करी मनो जलरुहानना चारुदर्शय मधुरया गिरा बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा
शीतलम् श्रीमदातकम् भूमिगुणन्विते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। गोपी ने अपने भाव से भगवान को बताया, भगवान श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं तीन प्रकार की गोपी है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक गोपी ने भगवान से कोई फरियाद नहीं की, केवल भगवान के नाम का जय जयकार किया। भगवान व्रज तो था, लेकिन व्रज का महिमा कब बढ़ा? जिस दिन आप व्रज में पधारे उसी दिन से व्रज का महिमा बढ़ गया। ऐसे हे व्रजपति, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजस गोपी आई, थोड़ी फरियाद की भगवान को, भगवान आपने हमारी दशा कैसी की, कैसी दशा की आपने? शरदुदासये साधु जातस सरसिजोदर श्री वृषा। कैसी दशा की आपने भगवान? शरद ऋतु में सरोवर में कमल खिले हो और हाथी अपनी सूंड से कमल को उठा ले और पैर के नीचे रख दे। बस भगवान वैसी दशा आपने की हमारी। क्यों हमारे हृदय में प्रेम रूपी कमल खिलवाए आपने, और आप ही आज उस प्रेम रूपी कमल को मुरझा रहे हो। भगवान, ये हत्या नहीं है, ये पाप नहीं है। कैसी दशा की आपने भगवान हमारी? अगर हमें दुख ही देना था तो फिर क्यों हमारे हृदय में ये प्रेम जगवाया? इससे अच्छा तो दुख देते हैं। दुख देने का दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि पहले आपने प्रेम जगाया और आप उसी प्रेम में आज वियोग कर रहे हो। इस बात का दुख है। भगवान, कैसी दशा की आपने हमारी? युवावस्था में शादी हुई हो और ईश्वर 2-3 साल में एक खिलौना जैसा बच्चा हमें दे, 1-2 साल तक वही खिलौना हमारे साथ रहे और ईश्वर उस खिलौने को वापस ले ले, तो तब वो माँ बाप कहते हैं ना, भगवान तूने मेरी क्रूर मश्करी की है। अब तक तो एक ही दुख था कि नहीं है, लेकिन आज आपने दिया और वापस ले लिया, इसी बात का दुख है। आज गोपी भी यही कह रही है, भगवान क्यों आपने हमारे हृदय में प्रेम रूपी कमल खिलवाए? ये दुख देने के लिए।
आज हमारी स्थिति कैसी है। कभी सुंदरम गोपी भाव में जो कहते हैं, हाल हमारो श्री कृष्ण को कीजिए, यादव राय को संदेश दीजिए, हमारे रंग पर रीशन कीजिए, हमारे रंग पर रीशन कीजिए, करुणा सिंधु कहावो रे, श्याम विना व्रज सोनू लागे, श्याम विना व्रज सोनू रुदन करती व्रज की नारी, सकल जगत के काज विहारी, आयो शरण मैं बलिहारी, आयो शरण में मैं बलिहारी, दिल में ध्यान लगाए रे, श्याम विना व्रज सोनू लागे, श्याम विना व्रज सुंदरम का जो भाव है, कैसी दशा की आपने हमारी भगवान। तामस गोपी आई, भगवान को थोड़ी फरियाद कर रही है, भगवान को डांट रही है। क्यों भगवान आपने हमारा रक्षण किया? ये दुख देने के लिए? तामस गोपी बता रही है, विष जलाप्य व्याल राक्षसा, वर्ष मारुता द्वैद्रुतानला, वृषमयात्मजा विश्वतो भया, दृश्यते वयं रक्षिता। क्यों भगवान हमारा रक्षण किया? वो दावाग्नि में से, काली नाग में से, वो राक्षसों के उपद्रव में से,
ये दुख देने के लिए। उस वक्त अगर हमें मरने दिया होता ना तो अच्छा होता, कम से कम हमें ये दुख तो आज नहीं देखना पड़ता। उससे अच्छा है कि उस वक्त हमें मर जाने दिया होता। भगवान से ये सुना नहीं गया। भगवान ने कहा नहीं गोपी ऐसा मत बोल, क्या चाहिए तुझे बोल। अरे भगवान आप पूछ रहे हो हमें क्या चाहिए, तो आप अंतर्यामी नहीं हो। क्योंकि अंतर्यामी होते तो हमारे हृदय की बात समझ जाते कि हमें क्या चाहिए, लेकिन आप तो वो समझने को राजी नहीं, तो आप अंतर्यामी नहीं। भले मैं तो ब्रह्मा के कहने से आया हूं, तो भगवान आपको ब्रह्मा ने क्यों भेजा है? हमारा दुख दूर करने के लिए। तो आप वो भी करने के लिए राजी नहीं हो। तो भगवान ने बताया कोई बात नहीं, चलो मैं तो यदुवंश में प्रकट हुआ हूं। गोपी ने बताया भगवान आपके पूर्वजों को याद कीजिए कि जिन्होंने समाज के सुख के लिए, समाज के हित के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया, लेकिन आप तो ये भी करना नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहिए? गोपी ने बताया बस भगवान एक ही चाहिए, खुली आंखों से आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा चलो आप सब एक साथ लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आप लोगों के बीच में से चला जाऊंगा। नहीं भगवान, हमें आपसे दूर नहीं होना है, हमें तो आपके पास रहना है। भगवान आपकी एक लीला हमें याद आती है। जो भगवान आपने यमुना के पवित्रता को बरकरार रखने के लिए काली नाग जब आया था, आपने अपने चरण काली नाग के ऊपर पधराकर यमुना को पावन किया था। बस वैसे ही हमारे हृदय रूपी धरा में वासना रूपी नाग आया है। आप अपना चरण हमारे हृदय पर पधराए, थई थई करके नाचे और हमारे हृदय को पावन कीजिए। प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं गुणकुचेषु न कृन्दिरच्छन्। भगवान अब अपने चरण हमारे हृदय पर लगाए, थई थई करके नाचे और हमारे हृदय को पावन कीजिए। भगवान ने कहा तुम सब बोलो वो मैं करने वाला नहीं हूं, जाओ नहीं आऊंगा। तो गोपी ने कहा अगर भगवान आप हमारे हृदय में नहीं आए ना तो हम सब यमुना में कूद कर मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा मर जाओगे तो जाओ, यमुना जी नजदीक है, जाओ डुबकी लगा लो, मैं नहीं आऊंगा। आज भगवान जाने गोपी को प्रेम की पराकाष्ठा तक ले जाते हो कि कृष्ण हम तुम्हें कितना चाहते हैं। प्रेम है गोपी को
लेकिन कैसा प्रेम है? विवेक रूपी प्रेम, आवेग रूपी नहीं। हमें समाज में, परिवार में प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम कैसा है? तो आवेग रूपी प्रेम है। आवेग कृष्ण के सामने बताना चाहिए और समाज के पास, परिवार के सामने विवेक बताना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। समाज के सामने हम आवेग दिखाते हैं और परमात्मा के सामने विवेक दिखाते हैं। आवेग बताने की आवश्यकता परमात्मा के सामने, लेकिन हम तो आवेग में समाज के साथ आ जाते हैं। पति पत्नी का झगड़ा हो और पत्नी बोले कि आप रोज रोज मुझसे झगड़ोगे, झगड़ा करोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अपने घर। बोलो, कोई पति ऐसा बोलेगा कि नहीं जाना? पति तो ऐसा बोलेगा कि कल जाती हो ना तो आज जा। और हम आवेग में आकर बैग पैक कर कर निकल जाए तो फिर घर में बैठे बैठे हम रोते हैं, लेने आए तो मैं जाऊं। पति कहे वो अपने आप गई, अपने आप वापिस आए तो ठीक, मैं लेने नहीं जाऊंगा। तो परिणाम, दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी होती है। उस वक्त आवेग में आकर बैग पैक कर कर घर में से बाहर निकल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम से समझाने की जरूरत है। पति अगर बोले ना कि जाना हो तो जाओ, तो आवेग में आकर निकल नहीं जाओ, लेकिन विवेक का उपयोग करो। उनको कहना चाहिए कि मैं इस घर में जाने के लिए नहीं आई हूं, रहने के लिए आई हूं। ये जितना तुम्हारा घर है ना, उतना मेरा भी है। मैं कहीं जाने वाली नहीं, यहीं रहने वाली। तो पति को भी कितना भी गुस्सा आया होगा, लेकिन पति हंसते हंसते बोल देगा, वो तो हमें भी मालूम है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, जाओ किचन में जाकर चाय बनाओ, आधी आधी कटोरी चाय पीते हैं। विवेक बताने की जरूरत है, आवेग नहीं। आज भगवान ने गोपी को कहा, जाओ यमुना में जाकर डुबकी लगा दो, तो गोपी जाकर कूद नहीं गई। गोपी ने विवेक बताया, कन्हैया हम इतने कायर नहीं हैं कि आप हमें कहो और हम यमुना में जाकर डुबकी लगा दें। हम डरपोक नहीं है, हम तो बलवान हैं। हम जिएंगे, कब तक जिएंगे? हमारा जीवन कब तक है भगवान? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान, हमारा जीवन कहां तक है? तब कथा अमृतम तप्त जीवन। जब तक आपकी अमृतमयी कथा हमारे कानों में है, बस भगवान, तब तक हमारा जीवन है। और आज गोपी के हृदय में जहां प्रेम की जागृति हुई और प्रेम जगते ही अभिमान का जो कण गोपी के आंख के ऊपर था, वो एकदम से नीचे गिर गया और खुली आंख से परमात्मा का दर्शन हो गया। आज भगवान ने देवी देवताओं की जो इच्छा है, ग्वाल गवाओं की जो इच्छा है, गोप गोपियों की जो इच्छा है, वो भगवान ने पूर्ण की। भगवान ने रास खेला, रास खेलते खेलते महारास खेला और महारास खेलते खेलते युगल रास भगवान ने खेला। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी करते करते भगवान ने युगल रास खेला। देवी देवताओं की इच्छा भगवान ने पूर्ण की। समय पर समय व्यतीत होने लगा। देवताओं ने सोचा कि मथुरा का राजा कंस शांति से बैठा है और भगवान तो गोकुल में रास खेलते हैं, ये दोनों को इकट्ठा कौन करे? नारद जी याद आए नारद जी मथुरा में। कंस को समाचार मिला, अरे कंस, देवताओं की गुप्त सभा में से एक समाचार तेरे लिए लाया हूं। हाँ महाराज बोलिए। नारद ने बताया, कंस बराबर ध्यान से सुनना,
ये बहुत ही गुप्त समाचार है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ नहीं महाराज, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, बताइए। तो न कंस सुन, देवताओं की गुप्त सभा में से तेरे लिए समाचार है कि कंस तेरा काल अभी जीवित है। कंस को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, कंस तो शांति से बैठा है। नारद ने सोचा कि कंस को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है कुछ। नारद ने बताया, कंस तूने सुना कि नहीं सुना? अरे महाराज सुना, तो फिर कुछ जवाब तो दे। कंस हंसते हंसते कहने लगा, महाराज आपको कोई गलतफहमी हुई लगती है। क्यों? क्योंकि देवकी के 8 बालक को मार दिया मैंने, 11 साल 52 दिन हो गए, तो मेरा काल कहां से आएगा? नारद ने बताया, मैंने उसे समझाया लेकिन अधूरा समझाया। लाओ पूरा कह दो, कहां ढूंढने जाएगा? नारद ने बताया, कंस समाचार सच्चे है, तेरा काल जीवित है। कौन है तेरा काल? तो ब्रज का नंद बाबा का लड़का, वही तेरा काल है। ये सुनकर कंस भयभीत होने लगा। अरे महाराज वो तो बहुत बलवान है, मेरे कई राक्षसों को जिसने मार डाला, क्या करूं? नारद ने बताया, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसकी शरण में जा या तो उसके साथ युद्ध कर। अगर कंस कृष्ण के शरण में गया होता तो कंस की मृत्यु नहीं हुई होती, लेकिन कंस चाणक्य मुष्टिक के शरण में गया, कृष्ण के शरण में नहीं गया। रामायण में विभीषण ने भी रावण को समझाया था कि राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, उनकी शरण में चला जा, सीता जी को वापस सौंप दे। तो रावण भी नहीं समझा। रावण कुंभकर्ण के शरण में गया और विभीषण प्रभु श्री राम के शरण में गया, तो भगवान राम ने विभीषण को लंका का राज सौंप दिया और रावण को नाश कर दिया। आज कंस भी चाणक्य मुष्टिक के शरण में गया। चाणक्य मुष्टिक ने कहा, एक बात, उनको मथुरा में बुला लीजिए, उसे मथुरा में बुला लीजिए, फिर हम देख लेंगे उसको। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया, अक्रूर को भेजा, जाओ ब्रज में जाकर नंद बाबा को आमंत्रण देना, कल दोनों लड़कों के साथ में लेकर मथुरा में आए। अक्रूर सोने का रथ लेकर ब्रज में आया, सायंकाल का समय है। आज ब्रज में आकर अक्रूर रथ में नहीं बैठा, लेकिन रथ में से नीचे उतर गया। ये ब्रज नहीं, ये ब्रज धाम है, जहां नंगे पैर मेरे भगवान ने गौवाओं की सेवा की है। सोने का रथ नंद बाबा के आंगन आया। कौन है? अक्रूर को देखा। अक्रूर अक्रूर करते हुए नंद और अक्रूर एक दूसरे से गले से मिले। कन्हैया आया, भगवान को कहा, देखो चाचा आए हैं, पाए लागो। भगवान अक्रूर को पैर छूने के लिए गए। अक्रूर ने भगवान को अपने सीने से लगा दिया। अक्रूर का जीवन धन्य हो गया। लेकिन अक्रूर का आगमन वो ब्रज बैंकार का आगमन है। अक्रूर का आगमन वो ब्रज निरस होने का आगमन है। आज यशोदा के आंगन गौवाएं रोने लगी, वृक्ष रोने लगे, पशु पक्षी रोने लगे। यशोदा ने सोचा, अरे मेरे ब्रज में कौन सी मुसीबत आने वाली होगी, कौन सा दुख आने वाला होगा। भगवान मेरे ब्रज में कोई दुख ना आए। मेहमान को देखा, सुंदर रसोई बनाई। नंद और अक्रूर भोजन करते हैं, बातें कर रहे हैं, क्यों अक्रूर आना हुआ। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से आमंत्रण दिया है। कल हमें दोनों लड़कों को साथ में लेकर हमें मथुरा जाना है। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर आज सायंकाल से मेरे मन में बहुत उद्वेग हो रहा है, मेरा मन मानता नहीं। हम जाएंगे लेकिन लड़कों को साथ में नहीं ले जाएंगे। अक्रूर ने समझाया, बाबा ये तो राजा है, जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। बातें करते करते नंद और अक्रूर सो गए। यशोदा ये सब बात सुन रही है। यशोदा ने सोचा, कल मैं होंगी मेरे पास, मेरा कन्हैया नहीं होगा।
प्रेम से यशोदा प्रभु के मस्तक पर हाथ घुमाती घुमाती प्रभु को सुला रही है। यशोदा डगर डगर कृष्ण को देखती रहती है, देखती रहती है। यशोदा ने सोचा कल मुझे कृष्ण चाहिए होगा तो कृष्ण नहीं मिलेगा, तो बस पूरी रात ऐसे ही कृष्ण को बस देखती रहूं, देखती रहूं। प्रेम से यशोदा प्रभु के मस्तक पर हाथ घुमाती है, प्रभु को सुला रही है। यशोदा के आंख में आंसू आए। यशोदा ने सोचा आंख में आंसू आएंगे, कंबल गीला होगा और मेरी कन्या की नींद उड़ जाएगी। यशोदा खड़ी हो गई, खिड़की के पास जाकर बैठी, चंद्र के सामने देखती हुई यशोदा चंद्र को बताने लगी, चंद्र मैं तुझे शीतल कब गिनूं, तू यहां से कहीं जाना नहीं, तो मैं मानूं कि तू शीतल है, क्योंकि सूर्य का एक किरण मेरे घर में आएगा और मेरे पूरे घर में अंधकार हो जाएगा, और इसलिए तू जाना नहीं। प्रेम भूखा भगवान जग गए। मेरी मां कहां गई? खिड़की खुली हुई देखी, यशोदा को बैठा हुआ देखा। भगवान नजदीक आए। मां क्यों रोती है? यशोदा ने कहा नहीं कन्या कुछ नहीं, वो तो चंद्र के सामने देख रही थी इसलिए थोड़ा आंख में पानी आ गया, कुछ नहीं, चलो बेटा सो जाओ। हाँ मां चलो सो जाओ। यशोदा प्रेम से प्रभु के मस्तक पर हाथ घुमाती घुमाती प्रभु को सुला दिया, लेकिन किसे नींद आई नहीं। जिसका कल लूटने वाला हो, जिसका कल बेकार होने वाला हो, वो यशोदा को नींद नहीं आ रही। सुबह हुई, यशोदा ने प्रभु के प्रिय भोजन सिद्ध किए। यशोदा ने सोचा कि मैं लूटने ही वाली हूं तो प्रेम से लुटा दूं। मेरे अंदर प्रेम रहेगा तो मुझे कृष्ण की याद आएगी, प्रेम ही नहीं रहेगा तो कृष्ण की याद कहां से आएगी। प्रभु के प्रिय भोजन यशोदा ने सिद्ध किए। आज प्रेम भूखा भगवान अब तक जगा नहीं। प्यार से यशोदा प्रभु के मस्तक पर हाथ घुमाती हुई, प्रभात्या पर प्रभात्या गाती हुई प्रेम से प्रभु को जगाने का प्रयत्न करती है। हे जागने जागवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ विना कौन जाशे। हे जागने जागवा त्रोण से निसाठ गोवाड़ टोड़े मड़ा वडो रे गोवाड़ियो कौन था शे। हे जागने
प्यार से यशोदा प्रभु के मस्तक पर हाथ घुमाती हुई भगवान को जगाने का प्रयत्न करती है। प्रेम मुखा भगवान जगा। आज प्रेम देने वाला और प्रेम लेने वाला दोनों लायक है। भगवान ने सोचा कि कल मुझे यशोदा चाहिए तो मुझे यशोदा नहीं मिलेगी। यशोदा ने सोचा कल मुझे कृष्ण चाहिए होगा तो कृष्ण नहीं मिलेगा। इसीलिए लूट जाओ, प्रेम से लूट जाओ। प्रभु को जगाया, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, प्रभु के प्रिय भोजन सिद्ध किए हैं यशोदा ने। यशोदा ने कहा कन्हैया मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊं। हाँ मां खिलाओ। प्रेम भूखा भगवान यशोदा अपने हाथों से प्रभु को भोग खिला रही है। ग्वाल आए, कन्हैया गौवा को किस तरफ ले जाना है आज? कन्हैया ने बता दिया आज मैं गौवा चराने के लिए नहीं आऊंगा। क्यों? आज मैं मथुरा जा रहा हूं और यशोदा की आश विरस हो गई। अभी तक एक घर में आग थी, अब घर घर आग लगने लगी। ग्वाल दौड़ते हुए गए, मां मां क्या हुआ? मां कन्हैया मथुरा जा रहा है। दौड़ती हुई गोपी आई, यशोदा क्यों भगवान को तू कन्हैया को क्यों भेज रही है मथुरा? मां कन्हैया ने तूफान किया, मटके फोड़े। मां अगर कन्हैया ने मटके फोड़े हो ना तो हम कन्हैया की ओर से तुम्हारी माफी मांग ले। और मां एक बार बोल तू कृष्ण को मथुरा नहीं भेजेगी। यशोदा कुछ बोल नहीं सकती, स्तंभ को पकड़ के खड़ी हुई यशोदा। यशोदा ने सोचा अगर मैं कुछ बोलूंगी मेरा हृदय द्रविड़ हुआ है, मेरी आंख में आंसू आ जाएंगे। मैं रोऊंगी, कब रोऊंगी? जब मेरा कृष्ण व्रज छोड़ कर जाएगा तब मैं रोऊंगी। यशोदा कुछ नहीं बोली। गोपी ने सोचा कौन आया है? सोने का रथ देखा, अक्रूर को देखा। दौड़ती हुई गोपी अक्रूर के पास गई। अक्रूर अक्रूर हमारे व्रज की दशा देख। अक्रूर ये पशु पक्षी की दशा देख। अक्रूर ये गायों की दशा देख। अक्रूर ये हमारे बच्चों की दशा देख। तू एक बार बोल तू कृष्ण को लेने नहीं आया। अक्रूर कुछ नहीं बोल सका। गोपी कहने लगी अक्रूर तेरा नाम बराबर रखा हुआ है, तू क्रूर है। क्रूरस्त्वम अक्रूरसमाख्ययास्म। तू क्रूर है अक्रूर, तू निर्दयी है, तू हत्यारा है। कृष्ण हमारा प्राण है, कृष्ण हमारा रस है। क्रूर आज तू बवरा बनकर वो रस को पी रहा है। अक्रूर तो निर्दयी है। अक्रूर कुछ नहीं बोल सका, सर नीचा झुकाकर खड़ा है। भगवान ने सोचा अगर यशोदा की आंख में आंसू आएंगे तो मुझसे व्रज नहीं छोड़ा जाएगा, और इसलिए यशोदा की आंख में आंसू आए उससे पहले मैं व्रज को छोड़ दूं। भगवान रथ में बैठे, रथ चलने लगा धीरे धीरे। गोपियां दौड़ती हुई रास्ते में जाकर लेट गई। घोड़े के पैर पकड़े। अक्रूर तुझे कृष्ण को ले जाना हो ना तो पहले हम सबको मार डाल, फिर कृष्ण को लेके जा। जीते जी हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। भगवान रथ में से नीचे उतरे, गोपी को समझाया, अरे गोपी मैं कहां जा रहा हूं,
मैं तो वापिस आऊंगा, मैं वापिस जरूर आऊंगा। गोपी ने भगवान से ये नहीं पूछा कि भगवान आप कब वापिस आओगे, बस एक आश्वासन मिल गया कि गोपी मैं वापिस आऊंगा। नहीं कृष्ण ने बताया कि कब आऊंगा, नहीं गोपी ने पूछा कि भगवान कब आओगे। बस एक आधार गोपी को मिल गया कि भगवान वापिस आएंगे। गोपी को तो आधार मिल गया, लेकिन वो यशोदा को कौन समझाएगा, कौन उसको आश्वासन देगा, कौन उसे दिलासा देगा। नहीं भगवान यशोदा को कह सकते कि मां मैं जा रहा हूं, नहीं यशोदा कृष्ण को बता सकती कि बेटा शांति से जाना। नहीं यशोदा कुछ बोल सकती, नहीं कृष्ण यशोदा को कुछ बोल सकते। भगवान वापस रथ में बैठे, धीरे धीरे रथ चलता गया। अपनी आंखों के सामने यशोदा अपना धन लूटता हुआ देखती हुई यशोदा भगवान का रथ धीरे धीरे प्रयाण करने लगा और 14 आंसुओं से रुदन करती हुई यशोदा एवं ब्रुवाणा तिरहाखलम वृषा विशुद्ध लज्जा गोविंद दामो हे कृष्ण हे दामोदर करती हुई यशोदा मूर्छित हो गई। कौन किसे समझाए, कौन किसे आश्वासन दे, कौन किसे दिलासा दे। एक घर में आग लगी हो तो अगल बगल वाले आकर समझाएंगे, अगल बगल वाले साथ देंगे, मदद करेंगे, लेकिन यहां तो घर घर आग लगी है, कौन समझाएगा। ब्रज में कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण का नाम है। नहीं तो ब्रज से मथुरा था कितना दूर, नजदीक ही है, लेकिन कोई ब्रजवासी मथुरा पहुंचा नहीं है कि भगवान कब आओगे, क्योंकि कृष्ण का एक कड़क शब्द था कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं आऊंगा लेकिन कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। परीक्षित ने बताया महाराज आप कहो, मुझे व्रज कथा कहो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं परीक्षित व्रज कथा नहीं पूछ, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दुख की कोई कथा नहीं है। सुख की कथा होती है, दुख की कोई कथा नहीं। अगर तुझे सुनना है तो मैं तुझे कृष्ण कथा सुनाऊं, लेकिन व्रज कथा नहीं पूछना। ठीक है महाराज, कृष्ण कथा सुनाइए। भगवान व्रज में से मथुरा जा रहे हैं और बरसाने की रानी राधा रानी को जब समाचार मिले कि भगवान व्रज में व्रज छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, और रास्ते में ही मूर्छित हो गए। भगवान का रथ वहां से जब पसार हुआ, भगवान ने देखा रे ये रास्ते में कौन लेटा हुआ है। राधे को जब देखा और भगवान राधे 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 करते हुए रथ में से नीचे उतर गए, और अक्रूर को मोह हुआ कि ये भगवान जो एक स्त्री के विरह में दौड़ लगा रहे हैं। राधा जी के कान में जब आवाज गई, ये तो कृष्ण की आवाज है। आंख खोलकर देखा तो भगवान को देखा। मत जा जोगी, मुझे छोड़कर मत जाइए भगवान, क्यों जा रहे हो? यहां मैं हूं, आप हो। भगवान ने कहा नहीं राधे, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर भगवान कृष्ण के बगैर राधा अकेली यहां पर कैसी रहेगी?
भगवान ने कहा एक काम करो, आप व्रज में रहकर कृष्ण कृष्ण का स्मरण करना और मैं मथुरा में रहकर राधे राधे का स्मरण करूंगा, तो मैं कृष्ण में से राधा बन जाऊंगा और आप राधा में से कृष्ण बन जाओगे। और श्री राधा ने ब्रज में रहकर राधे कृष्ण कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण ने मथुरा में रहकर राधे राधे का स्मरण करते कृष्ण में से राधा बनते। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा राधिका, राधिका के स्वामी के शरण में जाना है तो हमें पहले राधा के शरण में जाना पड़ेगा। राधा यानी प्रेम लक्षणा भक्ति के शरण में जाना पड़ेगा तो कृष्ण का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। भगवान मथुरा में पधारे। मथुरा में आते ही गुप्तचरों ने कंस को समाचार दिया भगवान हस्तिनापुर पधार चुके हैं, मथुरा में पधार चुके हैं। गुप्तचरों ने समाचार देते ही कंस ने कहा दोनों लड़के क्या करते हैं बराबर ध्यान रखना। भगवान ने मथुरा में दो लीलाएं जो की, एक धोबी को तमाच मारी और शैलेंद्री को सुंदरी बना दिया। मेरा कहने वाला धोबी मर गया और तेरा कहने वाली शैलेंद्री सुंदरी हो गई। आज भगवान ने अपना एक नियम जो था वो पूर्ण किया। ग्वालों को सुंदर वस्त्र परिधान करवाए। चंदन का कटोरा लेकर जाने वाली शैलेंद्री को पूछा कि ये किसके लिए ले जा रही है। शैलेंद्री ने बताया भगवान ये आपके लिए है, आपके लिए है। भगवान ने चंदन हाथ में लिया, अपने श्रृंग ऊपर लेपन किया और शीतलता का अनुभव हुआ। शीतलता का लेपन करते ही भगवान ने सोचा अरे मेरा इतना ख्याल रखने वाली को मैं इतना कदरूपा नहीं रहने दूं। भगवान ने शैलेंद्री को सुंदरी बना दिया। सायंकाल का समय हुआ। भगवान नंद बाबा के पास वापस आए। नंद बाबा ने कहा कन्या मथुरा में तूफान तो नहीं किया, मस्ती तो नहीं की? नहीं भगवान, नहीं बाबा। अरे मैं मथुरा में घूमता था ना तो लोगों ने पूछा कि तुम किसके लड़के हो, तो मैंने बताया मैं ब्रज के नंद बाबा का लड़का हूं। तो बाबा ये लोगों ने कितने सारे कपड़े दिए देखो। नंद बाबा ने कहा ये मथुरा वासियों ने कपड़े दिए? हाँ। अरे बेटा तेरा जब जन्म हुआ ना तो मैं सबके घर एक एक कपड़ा देकर आया था। आज तू 11 साल 52 दिन के बाद मथुरा में आया तो मथुरा वासियों ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया देख। भगवान ने कहा ये किसी को व्यवहार करने का आता ही नहीं, ये तो तमाच लगाई है ना इसलिए भी सब व्यवहार करते हैं, बाकी किसी को आता ही नहीं व्यवहार करना। सुग्रीव जी वर्णन करे परीक्षित भोजन का समय हुआ। आज पहली बार बाप मां बनने के लिए गया है, लेकिन बाप कभी मां नहीं बन सकता। मां वो बाप बन सकती है, बाप मां नहीं बन सकता। नंद ने कन्हैया को बुलाया, चलो बेटा भोजन करने के लिए बैठ जाओ। भगवान भोजन करने के लिए बैठे। निवाला हाथ में लिया, मुंह की ओर जा रहा है और जगत के ब्रह्म को पहली बार यशोदा की याद आ गई। मेरी यशोदा क्या कर रही होगी? कौन उसे आश्वासन देगा, कौन उसे खिलाएगा, कौन उसे सोने के लिए कहेगा, कौन उसे जगाएगा? जगत का ब्रह्म जो मां को याद करता है वो मां कैसी होगी? ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને 100 શિક્ષકની કોઈ ગરજ સારતું હોય ને તો તે માં છે। મન મૂકીને ઈશ્વરે જો બનાવ્યું હોય તો તે માને બનાવી છે। ચંદ્રની બિંદી લાગતા હૃદયનો આનંદ જે બહાર નીકળી જાય તે માં।
દીકરો બોલતો હોય કે નહીં બોલતો હોય, હાલતો હશે પૈસા કે નહીં આપતો હોય, જેને સદૈવ પોતાના દીકરાઓના માટે પ્રેમ છે, ઉઠાતું ન હોય, બેસાતું ન હોય, કામ ન થતું હોય, પણ દીકરો એક બૂમ પાડે કે માં મારે આ જોઈએ છે, અને માં સફાળી બેઠી થઈ જાય. આ માં શબ્દ બોલતા હૃદયનો આનંદ જે બહાર નીકળે, હૃદયનો પ્રેમ જે બહાર નીકળે, તે માં. જરૂર છે સમાજમાં યુવાનોને જાગૃતતા લાવવાની જરૂર છે કે મા બાપને યાદ કરો, મા બાપની સેવા કરો. પચીસ વર્ષ સુધી જેને આપણું ધ્યાન રાખ્યું છે, ભણાયા ગણાયા, સારી જગ્યાએ વેલસેટ કર્યા, જ્યારે આપણને જરૂર હતી ત્યારે આપણી પાસે આવીને જે સદૈવ ઊભા રહ્યા છે, તો હવે એને આપણી જરૂર છે, તો આપણી પણ ફરજ છે કે એની પાસે જઈને ઊભા રહીએ. જાગૃતતા લાવવાની આવશ્યકતા છે. માનું હૃદય એ માનું હૃદય છે. સદૈવ દીકરાઓના માટે જે પ્રેમ છે, દીકરો બોલાવતો હશે કે નહીં બોલાવતો હોય, પૂછતો હશે કે નહીં પૂછતો હોય, પણ એના માટે તો દીકરો છે. માં પ્રેમથી બોલાવે ને દીકરાને, તો દીકરાના જીવનમાં ગમે એવું ટેન્શન હોય, ગમે એવી મુસીબત હોય, પણ માં એને આશ્વાસન આપે ને તો અડધું ટેન્શન એમને દૂર થઈ જાય. એ માં છે. એ માના જેવો પ્રેમ બીજો કોઈ ના આપી શકે. સમાજમાં એવું કોઈ નથી કે માના જેવો પ્રેમ આપી શકે. બાપ બાપની રીતે મહાન છે અને માં માની રીતે મહાન છે. કવિ તેથી કહે છે ને, મીઠા મધુ ને મીઠા મેં હુલારેલો, એથી મીઠી રે મોરી માત જો, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે. કવિ તો ગામડાની કહેવત તો આમ સુધી કહે છે, માતે માં બીજા બધા વગડાના બા. કેટલા અરમાનો બાંધીને માએ દીકરાઓને ઉછેર્યા હોય કે મારો દીકરો મારું આમ ધ્યાન રાખશે, આવું કરશે, પણ એ જ દીકરાઓ જ્યારે એ મા બાપને તરછોડે છે, મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલે છે, ત્યારે એ જ મા બાપના અરમાનોના ચૂરે ચૂરા થઈ જાય છે. માં એ માં છે. પ્રેમથી દીકરાને જે બોલાવે, પ્રેમથી પુકાર કરે, આવકાર આપે, આખા દિવસનું ટેન્શન એમને ઉતરી જાય, આખા દિવસનો ભાર એમને મલકો થઈ જાય. માં 2 મિનિટ હાથ ફેરવે, પ્રેમથી પાણી પીવડાવે, પ્રેમથી ચા પીવડાવે. માં એ માં છે. 70 વર્ષનો બાપા અને 70 વર્ષના બાપાની 100 વર્ષની માં. અને એ 100 વર્ષની માનું જ્યારે મૃત્યુ થયું અને 70 વર્ષનો એનો દીકરો, વડીલ જેને કહેવાય, એ 70 વર્ષનો દીકરો
ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે માની પાસે જઈને રડતો હોય. ગામના વડીલો સમજાવે, અમથા શું કરવા રડે છે? તારી માં જો આખી લીલી વાડી મૂકીને ગઈ છે તારા માટે. તારો દીકરા, એના દીકરા, એના દીકરા, આખો પરિવાર ફૂલે ફાલેલો છે. હવે શું કરવા રડે છે? ત્યારે અમથો 70 વર્ષનો પેલો દીકરો રડતો રડતો કહેવા લાગ્યો, વડીલ, તમારી વાત 100% સાચી છે. આખી લીલી વાડી મૂકીને મારી માં ગઈ. મને દુઃખ એ વાતનું છે કે મને કાકા કહેનારા, બાપા કહેનારા, દાદા કહેનારા ઘણાય છે, ઘણાય લોકો છે, પણ અમથો કહીને બોલાવનારી એક મારી માં હતી. એ મારી માં મને છોડીને જતી હતી. જગતનો બ્રહ્મ જે માને યાદ કરે, કોળિયો હાથમાં ને હાથમાં રહી ગયો. નંદ બાવે તો ચાલો બેટા જમી લો. કનૈયો એમ નથી કહી શકતો કે મને યશોદાની યાદ આવે છે. જો એમ કહે તો બાવાને દુઃખ થાય. કનૈયાએ કીધું કે બાવા, આજે માએ મને બહુ જમાડ્યું છે ને મને ભૂખ નથી. નંદ બાવા સમજી ગયા, કન્યા હું જાણું છું તને કોની ભૂખ છે. સુઈ જાઓ બાવા. હા જાઓ, સુઈ જાઓ. સવાર પડ્યું. नंद बाबा ने कन्हैया को कहा, मैं यज्ञशाला में जा रहा हूं, तुम यज्ञशाला में आओ. कन्हैया ने जो 2 लीलाएं मथुरा में की, शंकर का धनुष तोड़ दिया. कंस ने गुप्तचर को बताया, हाथी को बुलाओ, बराबर दारू पिलाओ. और दोनों लड़के जब यज्ञशाला में आए, दोनों लड़कों के ऊपर ये हाथी को छोड़ दिया. कृष्ण बलराम यज्ञशाला में प्रवेश किया, हाथी को लाया, बराबर दारू पिलाया और दोनों लड़कों के ऊपर छोड़ दिया. छोटा लड़का जैसे खिलौना खेलता है, वैसे ही कृष्ण ने हाथी को सूंड से पकड़ा, गोर गोर घुमाया, पृथ्वी पर पटकार दिया. हाथी का नाश हो गया. यज्ञशाला में प्रवेश किया. कंस ने जाहिरात की, ब्रज में से आए हुए दोनों लड़के हमारे पहलवानों के साथ मल्ल युद्ध करेंगे. नंद बाबा ने कहा, अरे कंस जरा तो कृपा कर, कहां तेरे पहाड़ जैसे पहलवान, मेरे कहां फूल जैसे मेरे बालक. कंस ने कहा, नहीं बाबा, ये कोमल नहीं, फूल जैसे नहीं है, ये तो बलवान है, जो अकासुर, बकासुर, पूतना, दावाग्नि को ये सबको मार सके. ये कोई सामान्य नहीं. कृष्ण बलराम ने कहा, चलो सामने से आमंत्रण आए हैं तो स्वीकार कर ले. कृष्ण बलराम चाणक मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध करते हैं. कंस ने कहा, बराबर वाजिंत्रों के नाद करो. ये दोनों लड़के चिल्लाए, किसी को आवाज नहीं आनी चाहिए. कृष्ण बलराम चाणक मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध करते हैं. मल्लयुद्ध करते करते गोर गोर घुमाकर पृथ्वी पर पटकारा, चाणक मुष्टिक का नाश किया. सुखदेव जी वर्णन कर रहे, परीक्षित 11 साल 52 दिनों के बाद देव की वसुदेव की याद आई. कंस ने कहा, अरे बंद करो, बंद करो, ये तो अपना नाश हो रहा है, अपना नाश हो रहा है. 11 साल 52 दिन के बाद देव की वसुदेव की याद आते ही एक छलांग मारकर भगवान सिंहासन ऊपर पहुंचे. एक ही मुष्ट ही प्राण हर लेना. एक मुष्टि के प्रहार करने से कंस का नाश करते हुए कृष्णचंद्र भगवान की जय. अभी बाल कृष्ण में से कृष्णचंद्र बन गए. अभी कृष्ण युवान हो गए. युवान कृष्ण की कथा अभी शुरू हुई. नंद बाबा ने सोचा, मुझे मथुरा में नहीं रहना. मथुरा छोड़ दिया, आ गए ब्रज में वापस. भगवान ने कहा, मैं थोड़े दिन यहाँ रुकूं, क्योंकि कंस को मारा है तो कंस के सब मित्र मेरे शत्रु बने हैं, तो थोड़े समय यहाँ रहूं, क्योंकि यहाँ शस्त्र है, सैन्य है. हमारे ब्रज में ये सब कहाँ है. भले तुझे रहना है तो रह, मैं तो जा रहा हूं.
सुखदेव जी वर्णन करे परीक्षित, भ्रमर गीत की जो कथा है, दूर की डमरी रथ के पीछे उड़नी चाहिए लेकिन रथ के आगे उड़ रही है। जैसे रथ को ढकने का प्रयास न करती हो कि कृष्ण आए नहीं। गोपी समझ गई कि ये रथ तो शांत आ रहा है और इसलिए इसमें कृष्ण नहीं आए। अगर कृष्ण होते तो रथ कितना हड़हड़ाहट आता होता, बच्चे चिल्लाते होते, ये तो शांत आ रहा है। सुखदेव जी वर्णन करें परीक्षित, जैसे गोपियां भगवान को याद करती है वैसे भगवान भी मथुरा में रहकर ब्रजवासियों को याद करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो वर्तर्षभ। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां अपने भाई जरासंध के पास गई। जरासंध को बताया कि कंस को कृष्ण ने मार डाला। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। चढ़ाई करते ही भगवान ने युद्ध किया, जरासंध को हराया। एक बार नहीं 14 बार हराया। आज फिर से जरासंध युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ब्राह्मणों को कहकर आया, अब इस बार अगर मैं युद्ध में हार गया तो मैं तुम सबका नाश कर दूंगा। और इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों का रक्षण करना है, इसलिए भगवान ने युद्ध तो किया। और युद्ध करते करते भगवान रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़ राय की जय। आ रण छोड़ एम के छे छोड़ छोड़ छोड़। शू छोड़? ये रण छोड़ रहा है, क्या कह रहे हैं? छोड़ दे सब। क्या छोड़ना है? तेरे मोह को छोड़, आसक्ति को छोड़, ईर्ष्या को छोड़, राग द्वेष को छोड़, तो तू भी कैसा हो जाएगा? मेरे जैसा, द्वारिकाधीश जैसा हो जाएगा। भगवान ने रण छोड़ दिया। मुचुकुंद का उद्धार करना है, भगवान ने अपना उपवस्त्र मुचुकुंद को उड़ा दिया। जरासंध पीछे दौड़कर आ रहा है। काल यमन का संग किया हुआ है जरासंध ने। मुचुकुंद को उद्धार करना है, दर्शन देना है। जरासंध ने देखा कि मेरे क्रोध से भयभीत होकर भगवान सो गए, लात मारी। मुचुकुंद को लात मारते ही मुचुकुंद को क्रोध आया, और क्रोध आते ही काल यवन जल के भस्म हो गया। भगवान ने जरासंध को जिता दिया। समुद्र मध्य द्वारिका नगरी का निर्माण किया हुआ है विश्वकर्मा ने, और भगवान द्वारिका नगरी में प्रवेश करते ही श्री द्वारिकाधीश की जय, भगवान द्वारिकाधीश बन गए। और द्वारिकाधीश होते ही भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने भगवान को पत्र व्यवहार चालू कर दिया। मन ही मन रुक्मणी भगवान को मोह गई है, प्रेम करती है। जरासंध को समाचार मिला तो जरासंध ने रुक्मी को बताया, तेरी बहन की शादी मेरे मित्र शिशुपाल के साथ करवा दे, अगर नहीं करवाएगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। रुक्मी रोने लगा। ताबड़तोड़ 4 दिन में शादी तय हुई। समाचार मिले, रुक्मणी माँ ने पत्र लिखा, सुदेव ब्राह्मण ने पत्र लिया और द्वारिका में आकर भगवान के चरण में पत्र रखा। भगवान ने पत्र खोला, पढ़ा। पत्र में लिखा था, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजाय। भगवान, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है। आपके जैसा सुंदर पुरुष दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आपको मनोमन चाहने लगी हूं, आप मेरा स्वीकार कीजिए। ये शिशुपाल अगर ये शरीर को स्पर्श करेगा तो ये शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, और इसीलिए आप कल माँ के मंदिर में आए, मेरा स्वीकार कीजिए। भगवान ने पत्र को स्वीकारा। सुबह हुई, रुक्मणी माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। तब समाचार मिले भगवान द्वारिकाधीश आए हैं। जरासंध दंडवत्रक सैन्य लेके आए।
इधर दाऊ भैया भी सैन्य लेके आए। एक पल में रुक्मणी हरण हुआ और दूसरे पल में कृष्ण हरण हुआ। रुक्मणी माँ ने रथ हंकारा और भगवान ने युद्ध किया। आज यशोदा के आंगन कौआ काका करने लगा। यशोदा ने कहा मेरे आंगन मेहमान में और कोई नहीं, अगर मेरा कन्हैया आए तो तेरी चाँच सोने की बना दूं। ग्वाल दौड़ कर आए, माँ माँ कन्हैया आया, कन्हैया आया। युवान कृष्ण को देखते ही यशोदा को बहुत आनंद हुआ। अरे बेटा बहुत बड़ा हो गया तो अभी। हाँ माँ, तो अभी थोड़े दिन यहाँ रुकेगा ना? क्यों? तेरी शादी करवाऊं, तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढूं। बोले ये छूट छाट हमारे समय से चल रही है कि कृष्ण के समय से चलती आ रही है? कृष्ण ने बताया माँ ये सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है तुझे, लड़की तैयार है, मैं सब तय करके आया हूं, पक्का करके, तुझे आशीर्वाद देने आना है बस। उस वक्त कृष्ण तो यशोदा के आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, लेकिन आज का लड़का भगवान से भी एक कदम आगे बढ़ गया। आज का लड़का कहता है आपको आशीर्वाद देने आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो नहीं आओ, हम दोनों एक दूसरे को दे देंगे। तो यशोदा ने कृष्ण को पूछा है बेटा तुझे अनुकूल अनुरूप है ना? हाँ मां, मुझे अनुकूल अनुरूप है, हमारे कुल को सुशोभित करने वाली है। तो यशोदा ने हरी झंडी बता दी। चलो सभी माँ का जो आनंद है वही आनंद यशोदा का आनंद। कंधे पे खेस हो, माथे मोड़, हाथ में रामण दीवो અને એકલી મંગલ ગીતો શુકન જોઈને સંચર જોરે શુકન જોઈને સંચર જોરે શ્યામો